नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के अंदर कमेंटेटर्स कैसे बता देते हैं कि बॉल जो है फील्डर से या बैट्समैन से इतने मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन भी कौन गूगल मैप भी बता देता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये सब पॉसिबल है केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कैसे इसका हम यूज करते हैं। समझिए, आप अपने दोस्त के साथ एक मेले में गए और दोस्त क्या हुआ, वहां पे बिछड़ गया, कहीं खो गया। आपने फोन मिलाया और दोस्त से पूछा कहाँ पे हो, और दोस्त ने क्या बोला कि मैं गेट के राइट साइड पर हूँ। लेकिन उस मेले में तो 10 गेट हैं। अब आप कैसे पता करोगे कि वो किस साइड है? अब आप कैसे पता करोगे कि आपका दोस्त कहाँ पर है? यही प्रॉब्लम होती थी पहले। एक मैथमेटिशियन ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है ज्योमेट्री, दूसरा होता है अलजेब्रा। ज्योमेट्री के अंदर लाइंस आती है, पॉइंट आता है और शेप्स आ जाते हैं, और अलजेब्रा के अंदर जो आता है वो होती है इक्वेशन और नंबर्स होता है। इन दोनों का फ्यूजन ही कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्या होती है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन होती है वाई एक्सिस, एक लाइन होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल लाइन, और जहाँ पे क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। किसी भी पॉइंट को दिखाना हो, लोकेट करना हो, तो उसको दो पॉइंट से लोकेट करते हैं। मतलब दो नंबर होने चाहिए आपके पास। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इससे बोलेंगे 2,3। पहला जो पॉइंट होता है वो दिखाता है एक्स एक्सिस को, दूसरा जो पॉइंट होता है वो दिखाता है वाई एक्सिस को। तो किसी के भी लोकेशन को दिखाने के लिए हमें क्या होता है, दो नंबर होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। हम थोड़ा बेसिक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ। तो ऑर्डिनरी ज्योमेट्री के अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो इसमें वैल्यू कैसे होंगी, दोनों पॉजिटिव होगी, दोनों निगेटिव होगी, क्या कैसे होगा? तो आप इसमें देखो, जो एक्स एक्सिस की ओर बढ़ोगे तो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो वाई एक्सिस बढ़ोगे तो कैसे आएगी, तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, दूसरा किसको करेगा, वाई एक्सिस को। वैसे यहाँ पे देखो एक्स पे, पहले देखो एक्स पे क्या है, निगेटिव, वाई पे कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, फिर अगला देखोगे तो यहाँ पे एक्स पे क्या है, निगेटिव, वाई पे कैसा है, निगेटिव। फिर उसके आगे बढ़ो, एक्स पे देखो कैसा है, पॉजिटिव, वाई पे कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो ये कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रियल लाइफ में ये इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। अब हम अगली वीडियो मिलेंगे चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय मैथ्स।